हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय इंटीग्रेशन लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस देखा, फॉर्मूलाज देखा, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के रिलेटेड, है ना। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अपने क्लास में बेसिक टू एडवांस जाने वाला हूँ। तो पहले मैं 2-3 लेक्चर्स बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपका जो है हाथ इस चैप्टर के ऊपर अच्छे से बैठ जाए, आपका ग्रिप बन जाए, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, है ना। तभी जाकर के ये चैप्टर का आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं पहले। जैसे मैंने बोला कि x³ - 1 x स्क्वायर dx। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली देखेंगे, ताकि आपका डाउट जो है बेसिक फॉर्मूलाज में ना रहे। अगर बेसिक फॉर्मूलाज के आपके डाउट क्लियर होते हैं तो ही आप जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ पा सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे। x³ - 1 x स्क्वायर dx। तो इसको आप बेसिक अलजेब्रा से पहले सेपरेट कर लीजिए। x³ - x² -1/x² तो अगला स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² x³ है तो x बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको जब इंटीग्रेशन का बेसिक ये दे रहा था फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है आपका सेपरेट हो जाता है। f प्लस जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे माइनस है तो ये x dx और माइनस ये 1/x² को मैं x⁻² लिख सकता हूं। तो आप इसको देखेंगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x² क्यों भाई, क्योंकि आपने फॉर्मूला देख रखा है कि x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1 + c, है ना। जहां पे n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो -1 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये x² यानी पावर 1 है यहाँ पे ना, तो 1+1/1+1 माइनस। अब यहाँ पे पावर कितना है, -2 है, तो यहाँ क्या आएगा, x⁻−2 +1 अपॉन -2 + 1 और प्लस सी। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x² माइनस, ये आ जाएगा x⁻−1, ऊपर आएगा x⁻−1, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो, है ना। तो इसको हम x⁻−1 को 1/x में चेंज कर देते हैं। अच्छा, -2 में से -2 + 1 करते तो -1 आता है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस कर देगा, और लास्ट में आंसर सी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है, x² 2 प्लस 1/x प्लस सी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सी लिखना नहीं भूलना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, अदरवाइज आपके मार्क्स जा सकते हैं बोर्ड लेवल में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनकेस आपके पास x⁻2/3 + 1 dx आया, तो अगेन आप इसको सेपरेट करेंगे, है ना। x⁻2/3 dx +1 dx सेपरेट कर लीजिए। अभी अगेन x⁻n का फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो x⁻2/3 +1/2/3 +1 और 1 का इंटीग्रेशन x, फिर प्लस सी। अभी आपका बन जाएगा x⁻5/3 और ये 3/5, 3/5, है ना। ओके, प्लस x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स पावर 3/2 प्लस ई रेस टू एक्स -1/x dx। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए? अगेन आप इसको सेपरेट कर लो। एक्स पावर 3/2 dx प्लस ई पावर एक्स, आपका शैतान बच्चा बैठा हुआ है बीच में, है ना, क्लास का शैतान बच्चा कौन? ई पावर एक्स, क्योंकि वो उसका इंटीग्रेशन कर दो या डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। इसका अब आंसर थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसमें 3/2 +1 करता हूं तो क्या बन जाएगा डायरेक्टली? 5/2। तो नीचे भी 5/2 बनेगा, तो इसको रिवर्स कर देना चाहिए। 2/5 प्लस ई रेस टू एक्स का क्या बनता है? ई रेस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स, और इसका ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आपको पता है, और प्लस सी, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को भी ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, ताकि उनका भी इंटीग्रेशन हमें पता रहे। जितना बेसिक क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपके फॉर्मूलाज जो है पहले प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज मेन प्रिपेयर होना चाहिए। कंसेप्ट आता भी रहा लेकिन फॉर्मूलाज अगर नहीं आ रहा है तो फायदा क्या है ना। तो एक राउंड फॉर्मूला का पूरा लगा लेना चाहिए, तो जिससे मैं आपका फॉर्मूलाज का एक राउंड लगवा देता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूलाज के ऊपर दिक्कत ना हो। तो अगेन फटाफट करेंगे। साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं। 1 - sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां भी बेसिक अलजेब्रा लगाएंगे। पहले इसको सेपरेट कर लिया जाए। 1/cos² x dx माइनस साइन एक्स अपॉन cos² x dx। तो 1/cos² x क्या बनता है? sec² x dx। और साइन एक्स अपॉन cos²x, ये देखिए, एक बार साइन एक्स अपॉन एक cos x यूज करूंगा तो tan x बनेगा, और दूसरा 1/cos x एक बचा हुआ है इसमें, क्योंकि यहाँ पे दो cos है ना, दो cos है, तो उसमें से sec x मिल जाएगा। तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। और क्वेश्चन को किया जाए, है ना। जैसे x³ + 3x + 4 अपॉन √x। अब बच्चे इसको देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कहाँ उनके पास, आई मीन जो स्लो लर्नर है उनको लगता है कि उनके सर पे पहाड़ तोड़ दिया गया, यही क्वेश्चन के ऊपर, यही क्वेश्चन देख करके उनको लगता है कि उनके सर के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया गया है ना। तो पहाड़ नहीं तोड़ना है ना, चीजों को इजी बना के चलेंगे। अगेन आपका काम क्या है? पहले x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4/√x dx। आप देखिए, यहाँ पे हमें पावर अपना पावर ऑफ पॉलिनोमियल लगाना है ना। x³ इंटू ये √x जो है x⁻⁻½ है, उल्टा जाएगा तो √(x⁻⁻½ बन जाएगा। तो ये आएगा x⁻³ - 1/2। तो x⁻6 - 1 5/2। तो ये बेसिकली आपका टोटल बन जाएगा x⁻5/2 प्लस 3। एक x के पास दो √x होता है, एक x में
दो रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे एक रूट एक्स चला जाएगा, यानी आपके पास एक रूट एक्स बन जाएगा। तो रूट एक्स लिखने से अच्छा कि हम एक्स का पावर हाफ लिख दें, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखेगा। और प्लस 4 इंटू, ये देखिए ये 1/√x है, यानी 1/x पावर हाफ, उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब बार बार सेपरेट करके लिखने से अच्छा है कि अब एक बार थोड़ा सा स्मार्टनेस भी लाया जाए, है ना। धीरे धीरे चीजों को जब सीखते जाएंगे तो उसमें हमें फटाफट करने भी आना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर ये 5/2 है तो हमारा फॉर्मूला एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स पावर एन प्लस वन, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी 5/2 + 1। तो 5/2 + 1 अगर आप करते हो तो 7/2 हो जाएगा। और नीचे भी 7/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/7। फिर प्लस 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, यानी 3/2। तो यहाँ पे आएगा 2/3 प्लस 4 एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन यानी हाफ, यानी हाफ, और नीचे वह हाफ यानी ये 2 बन जाएगा। अब प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया, 2 एक्स का पावर 7/2 प्लस 4 × 2 = 8, एक्स का पावर हाफ यानी √x प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका इजिली सॉल्व हो गया, है ना। और भी बेसिक्स ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर और काम कर लेते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो पहली बात तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाएंगे। तो √x का स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 2 टाइम्स √x इंटू 1/√x लिख लेते हैं, अगले स्टेप में काट लेंगे। और प्लस 1/√x का स्क्वायर यानी 1/x, फाइनली dx। तो आप इसको सेपरेट करके लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो अब तो डायरेक्टली हम करना चाहेंगे। √x कैंसिल हो गया, और प्लस 1/x dx। फटाफट आंसर लिखा जाए। एक्स का क्या आता है, x² / 2 माइनस 2। अब यहाँ 2 के साथ में कुछ नहीं है यानी 1 है। जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ भगवान होता है, मैथ में मैं मानता हूँ कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, तो 1 भगवान है, हर जगह व्याप्त है। तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, मॉड लगाना ना भूलें, क्योंकि लॉग नेगेटिव भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लॉग नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसका डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं जाते हैं। तो मॉड लगाना ना भूलिएगा, है ना, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। जैसे अभी आपका क्वेश्चन है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। फटाफट तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 × x² का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर भाग जाएगा ना, 2 बाहर भाग गया। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, है ना, इतना काफी बेसिक आपको दिखा दिया। x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x का पावर 3/3 माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यानी ये बनेगा प्लस, और ये बनेगा कॉस एक्स प्लस 5। एक्स का पावर हाफ यानी एक्स का पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। आप डायरेक्ट आंसर, तो 2/3, 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं, आप उसको क्वेश्चन ट्राई करो, और ठीक है, कमेंट्स में आंसर करना इसको, कमेंट में इसके आंसर आप लोग करिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जिससे आप अपने प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको फायदा होगा। sec² x अपॉन cos sec² x, है ना।
इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया जाए, तभी आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद 2 - 3 sin x अपॉन cos²x, इस तरह के क्वेश्चन अभी आपने ऊपर देखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, √x into 3x² + 2x + 3 dx, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इंटीग्रल मतलब एंटी डेरिवेटिव, और बाकी प्रोसेस यही है। आगे अगले क्लास में मैं आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूँ। तो आपको ये बता के रख देता हूँ कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आपको टोटल लॉजिकली आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं। एक है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब उसमें बहुत सारे स्पेशल इंटीग्रल्स, है ना, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, तो ये इन्हीं सब चीजों में कवर हो जाते हैं बेसिकली। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है काफी लंबा है। इसको हम हर एक लेक्चर में हम एक एक दो दो फॉर्म देखते चले जाएंगे, और उस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर में जेई के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, ताकि बेसिक्स के साथ साथ मेरा, जैसे मैंने आपको बोला ना, मेरा मोटिव क्या है कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाना चाहता हूँ, है ना। तो स्लोली स्लोली एक एक फॉर्म में देखते जाएंगे, और हम कंसेप्ट के डेप्थ में भी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पहला वाला लेक्चर, लेक्चर 1 जो है, आप देखें, ताकि आपको इस वाले लेक्चर में देखने का आपको फायदा मिले। तो आगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी देखने होंगे, क्योंकि उसके भी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और प्लस और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगले लेक्चर का जो टॉपिक होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।